नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं आप लोग के सामने आया हूं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि भारत के बाहर इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है और भारत के बाहर इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा अब स्थापित हो गई है अमेरिका की राजधानी के अंदर। तो जिस वजह से यह विषय हम लोग के लिए गर्व का विषय है और ज़रूरी है कि हम लोग इसको जाने समझे, क्योंकि यह हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो इनका स्टैचू है, यह स्टैचू स्थापित हुआ है अमेरिका की राजधानी में मैरीलैंड नामक शहर के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो मैंने आपको बताई कि भारतीय भूमि के बाहर यह अब तक की उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यदि मैं बात करूं भारतीय भूमि पर उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा की, तो देखिए वह जो प्रतिमा है वह हैदराबाद में है और उस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। तो वह प्रतिमा अपने आप में बेहद विशेष है। पर भारत की भूमि के बाहर इस प्रकार के कार्य होना हमारे लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और हमें गर्वान्वित भी करते हैं। तो कुछ बात करते हैं इस प्रतिमा की कि क्या क्या खास बातें। तो देखिए, यह प्रतिमा 19 फीट ऊंची है। हालांकि बहुत अधिक ऊंची नहीं है, लेकिन खास इसलिए है कि भारतीय भूमि से बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई। मैं बार बार इसी पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि यह पॉइंट अपने आप में खास है और आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभी तक मैं संभावना आपको बताऊं तो देखिए, पूरी 99.9% संभावना है कि यह आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न पहले भी आते रहे। 99.9% संभावना इसलिए है क्योंकि देखिए 1% तो जम्स भी रह जाते हैं, है ना, 0.1% जम्स भी रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ कुछ संभावना कहीं से थोड़ा सा आयोग बच के निकल जाए, बट संभावना है कि प्रश्न और टॉपिक बेहद खास है। यहाँ पर एक मामला खास यह भी है कि जो ये स्टैचू है यह एस्टैब्लिश तो किया गया है अमेरिका के अंदर। इस स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता की मूर्त, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान तैयार किया और समानता की बात की, समानता संबंधी विचारों की बात की, तो इसी वजह से जिन लोगों ने स्टैचू को स्थापित किया है उन्होंने इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ही नाम दिया है। एक बात मैं आपको यह बताता हूं कि यह अमेरिका के लिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, लेकिन भारत के लिए हम नहीं इसको पूरी तरह स्वीकार सकते, क्योंकि हमारी ही भूमि पर एक और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है जिसके बारे में बात मैं आप लोगों से अभी जरूर करूंगा, बताऊंगा कि क्या है उस स्टैचू के बारे में खास बात है। बट यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैचू ऑफ यूनिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह स्टैचू है। इस स्टैचू की एक खास बात यह भी है कि इस स्टैचू को प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार करवाया है। राम सुतार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी को तैयार करवाया था। तो यह भी एक और महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसलिए कहा कि 99.9% संभावना है कि प्रश्न आएगा, क्योंकि हर एक लाइन खास है और प्रश्न बनने की पूरी संभावना है उस लाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, एक बात यहाँ पर यह भी है कि 14 अक्टूबर को इस मूर्ति का अनावरण किया गया। तो 14 अक्टूबर ही के दिन क्यों चुना इन्होंने, यह भी अपने आप में खास है, क्योंकि 14 अक्टूबर का दिन बाबा साहब की जिंदगी में खास था। इस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, अपने सभी साथियों के साथ में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस वजह से जो 14 अक्टूबर का दिन है, उस दिन को जो लोग भीमराव अंबेडकर से संबंधित होते हैं वह सभी लोग धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह दिन भी आप लोग याद रखिएगा। यहां से भी एक और प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए, यह पॉइंट भी खास है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था वर्ष 1956 में 14 अक्टूबर के दिन। तो यह बात हुई स्टैचू की 14 अक्टूबर के दिन की, लेकिन अब बात यह भी जरूरी है कि मैं आपके साथ साझा करूं भारत की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। तो देखिए, भारत का जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वह हैदराबाद में ही है। हैदराबाद में ही बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है, ठीक है। तो जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भारत का है उसकी खास बात यह है कि यह स्टैचू संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। संत रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो देखिए, वह 11वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण धर्म सुधारक थे। उन्होंने धर्म में सुधार करते हुए भक्ति आंदोलन में अपने लिए खास जगह बनाई और अपने पूरे जीवन उन्होंने समानता और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें की। उनकी बातों में यह भी खास था कि हम लोग आज के समय में पर्यावरणीय प्रदूषण को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जल के बारे में, वायु के बारे में, मृदा के बारे में। लेकिन एक खास बात यह है कि इन्होंने 11वीं शताब्दी में ही कह दिया था कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका ध्यान रखो, वरना परेशानी हो सकती है। और आने वाले समय में यह भी संभव है कि यदि यह सब संसाधन दूषित हो गए तो मानव जीवन का अस्तित्व भी मिट सकता है। यह बात उन्होंने तभी बताई थी। तो इनके द्वारा जो संदेश दिए गए जनमानस को, जो इन्होंने जन जागरूकता का काम किया और धर्म सुधार का जो कार्य
नहीं किया, उसी के कारण इनके समानता के सिद्धांतों को लोगों ने अपनाया जीवन में। और उनकी जो यह विशाल प्रतिमा है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो उनकी प्रतिमा है यह बैठे हुए रूप में, और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में इनका नाम जो है, इस मूर्ति का नाम शामिल है। तो देखिए ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फुट है, ठीक है। और यह प्रतिमा अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि यह 5 धातुओं से बनी हुई है। हालांकि यह प्रतिमा भारत नहीं बनी, इस प्रतिमा को एक चीनी कंपनी ने बनाया था और चीनी कंपनी ने बनाने के बाद इसको भारत भेजा था। जिन 5 धातुओं से यह प्रतिमा बनी है उसमें सोना, चांदी, जस्ता, पीतल और तांबा शामिल है। इस प्रतिमा को जब चीन में बनाया गया था तो इसकी लागत 135 करोड़ रुपए आई, काफी अधिक थी, पर प्रतिमा अपने आप में बेहद विशेष है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इस प्रतिमा को भारत 1600 टुकड़ों में लाया गया था, और 1600 टुकड़ों में जब भारत लाया गया तो उन्हें असेंबल करने में और इस मूर्ति को पूरी तरह से स्थापित करने में लगभग 15 महीनों का समय भी लग गया था। तो बेहद खास है। और हम देखते हैं कि भारत की अनेक स्टैचू हैं और उनको अलग अलग नाम दिया गया, किसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो ठीक इसी प्रकार से अनेक प्रश्न बन चुके हैं बीते हुए एग्जामिनेशंस में, और आगे भी ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो जरूरी है कि आप लोग इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर बात महत्वपूर्ण है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हर एक बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो संत रामानुजाचार्य हैं उन्होंने अपने जीवन में समानता और न्याय के सिद्धांत ही नहीं दिए, विचार ही लोगों तक नहीं पहुंचाए, बल्कि उन्होंने नवरत्नों की रचना की। नवरत्न क्या है? तो देखिए उनके द्वारा लिखे गए 9 ग्रंथ हैं। इसके अलावा उन्होंने वेद के ऊपर कई टीकाएं भी लिखी हैं, जो भी अपने आप में बेहद खास है। क्लियर है बात सभी को? तो यह पूरा का पूरा जो खंड है, यह पूरा जो विषय है करंट अफेयर का, खास हो जाता है अपने आप में और आपके लिए अनेक प्रश्नों को उत्पन्न करता है। जैसे कि एक प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। यह बहुत अधिक खास है। यह प्रश्न हम लोगों ने भारत से ही लिया है, क्योंकि विदेशों से इस प्रकार के प्रश्न पूछने की कम संभावना है, पर भारत का जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वहां से यह प्रश्न पूछ सकता है। तो मुझे जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कर दें, देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही हैं। फिर जल्द मिलते हैं एक नए सेशन में, कुछ नई बातों को मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और ऐसे ही हम लोग तैयारी करते रहेंगे एग्जामिनेशंस के लिए। हालांकि आप लोग को आंसर भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आप लोग की यहाँ स्क्रीन पर आ गया है। तो मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर सही है। फिर अगले सेशन में मिलकर कुछ नई बातों को जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।